हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापार। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप करवा चुकी हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो कृषि अनुदान सहायक गुणवत्ता दोष होगा, जिससे हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बच्चों, बेसिकली हमारा टॉपिक का नाम कृषि अनुदान है, जिसे हम कृषि सहायकी भी कहते हैं। उसके गुण और दोष को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि कृषि अनुदान क्या है, जिसे हम कृषि सहायकी कहते हैं। बच्चों, ये वह अनुदान होता है जो सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में एक किसान की मदद करने के लिए पैसों से रिलेटेड मदद की जाती है। इसे हम कृषि अनुदान कहते हैं। मीन्स की सरकार जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपना डोनेशन करती है, चैरिटी देती है, या ये किसानों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। इसे हम कृषि अनुदान कहते हैं। मीन्स के एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार अपने पैसों को प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक का नेम अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिकली कृषि अनुदान क्या है। अब हम कृषि अनुदान का एक दोष के रूप में समझते हैं कि इसने किस बेस के ऊपर बोला है कि सरकारी कोषों पर भारी बोझ पड़ता है। मीन्स कि सरकार की जो जमा की गई राशि होता है उसकी राशि पर काफ़ी भारी बोझ पड़ता है अगर वो डोनेशन, आर्थिक सहायता और सब्सिडीज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोवाइड करती है या प्रदान करती है। बच्चों, अब हमसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सरकार कोषों पर हमें भारी बोझ को, ताकि सरकार के कोष पर भारी बोझ ना पड़े, उसे बंद कर देना चाहिए। बच्चों, अगर सरकार को लगता है जो उसने चैरिटी देती उस अनुदान ने अपना लक्ष्य, अपना गोल कंप्लीट कर लिया, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो वहाँ सरकार को वहाँ पर डोनेशन या चैरिटी या सब्सिडीज को बंद कर देना चाहिए। जहाँ सरकार को फील हो कि जिस जगह में मुझे डोनेशन देनी चाहिए या मुझे देनी चाहिए थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे यह अनुदान की देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर सरकार ने हमारे देश के टेक्नोलॉजी के अंदर या एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर डोनेशन करा, चैरिटी की आर्थिक सहायता दी, बट अब सरकार को ये फील हुआ कि जिस इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर या जिस तकनीकी उद्योग के अंदर मैंने चैरिटी दी थी या आर्थिक सहायता प्रदान की थी वो पूरी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है। वो विकसित रूप में, मीन्स कि वह एक डेवलप रूप में, मीन्स कि अब उसे सरकार को वहाँ से हटा देना चाहिए, ताकि सरकार बच्चों ताकि सरकार जो है वो अपने कोषों पर भारी बोझ को ना फील करे, ताकि सरकार को ये बात अब फील हो चुकी हो कि हाँ, अब मुझे इस क्षेत्र के अंदर या इस उद्योग के अंदर अनुदान या चैरिटी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो सरकार को वहाँ से अपने अनुदान, आर्थिक सब्सिडीज हटा देनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सरकारी कोषों पर भारी बोझ को कम कर सकते हैं या कब सरकार के कोषों पर भारी बोझ पड़ता है। अब हम इसका सेकंड पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, अनुचित लाभ। बच्चों, जो अनुदान का लाभ होता है वो केवल किसानों को नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी पड़ता है। अभी मैं समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ बोला गया है कि जो सरकार प्रॉफिट प्रदान करती है उसका जो लाभ है वो केवल एक किसान को नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी पड़ता है। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक किसान को बच्चों रासायनिक खाद की ज़रूरत है, बट उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, रासायनिक खाद की उसे खरीदने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के पास जाएगा और सरकार से बोलेगा कि आप मुझे अनुदान दो या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप डोनेशन दो, चैरिटी दो या आर्थिक सहायता प्रदान करो, जिससे कि हम रासायनिक खादों को उपलब्ध करा सके। तो बच्चों, जब सरकार जो है वो एक किसान को लाभ उपलब्ध कराएगी रासायनिक खाद के अंदर, तो कहीं ना कहीं वहाँ में इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि सरकार इंडस्ट्रियल सेक्टर में बोल दे कि आप लोगों को एक किसान से पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी होंगे पैसे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो कहीं ना कहीं यह इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी फ़ायदा हो रही है कि मुझे सरकार देगी पैसे, और कहीं ना कहीं किसान को फ़ायदा हो रही है कि हाँ, मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी यहाँ पर डोनेशन या सब्सिडीज़ के रूप में मेरी हेल्प कर चुकी है। कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर देखा कि एक किसान के साथ साथ उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, औद्योगिक क्षेत्र को भी फ़ायदा मिलता है। बच्चों, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनुदान का लाभ होता है वो अधिकतर सरकार उस क्षेत्र के अंदर प्रोवाइड करती है जहाँ पर किसानों को, जहाँ सरकार को फील होता है कि वहाँ के किसानों को अनुदान की ज़रूरत है।
सो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से अनुचित लाभ किसान के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी प्रोवाइड होता है। सो बच्चों, अब हम इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं, अनावश्यक उपभोग। उसका मतलब ये हुआ, अगर कोई वस्तु बच्चों मार्केट के अंदर काफ़ी कम प्राइस के ऊपर उपलब्ध है तो लोग बाग जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना शुरू कर देते हैं। मीन्स की वेस्टफुल कंजप्शन उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और ज़ाहिर भी, अगर ये चीज़ की सप्लाई ज़्यादा और उसके प्राइस कम है सो लोग जो हैं उसी चीज़ के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में टूटते हैं। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो उसका वेस्टफुल कंजप्शन शुरू कर देते हैं कि हाँ, इसकी सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है और इसके प्राइस भी काफ़ी कम है। सो कहीं ना कहीं हमें इसका अनावश्यक ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग देखने को मिलता है, जो वेस्टफुल कंजप्शन की कैटेगरी में, अनावश्यक उपभोग की कैटेगरी में जाता है। सो आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में इसका दोष समझ में आया होगा। अब हम इसके गुण को समझने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों, अगर हम यहाँ पर कृषि अनुदान के गुण की बात करें तो उसने बोला है कि हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि है, वो काफ़ी जोखिम भरा बिजनेस है। इसलिए यहाँ पर सरकार को अपनी चैरिटी देने की ज़रूरत होती है। सो बच्चों, यहाँ पर इसने बोला है, एक निर्धन किसान जो काफ़ी गरीब किसान है, उसके पास अगात को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वहाँ पे सरकार को चाहिए कि वह अपना अनुदान उन किसानों को दे जो काफ़ी गरीब किसान हैं और जो अपने लिए खेती बाड़ी से रिलेटेड रिसोर्स को उपलब्ध नहीं करवा सकते। सो बच्चों, इसका दूसरा गुण ये होगा, अगर सरकार अपना अनुदान देगी तो यहाँ निर्धन और गरीब के किसान के बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अगर सरकार यहाँ पर चैरिटी नहीं देगी तो यहाँ गरीब और अमीर किसान के जो बीच का गैप है वो बढ़ता चला जाएगा और असमानता का शिकार हो जाएगा। बट हम यहाँ पर इसके गुण पढ़ रहे हैं तो उसका कहने का मतलब ये होगा कि अनुदान सरकार यहाँ पर देगी जिसके अंदर गरीब और निर्धन, जो गरीब और अमीर के किसान के बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सो बच्चों, उसने यहाँ पर बोला है, हम यहाँ पे संक्षेप के अंदर कह सकते हैं कि हमें सरकार के चैरिटी को अगर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लाभ केवल या अनुदान चैरिटी हमें उन किसानों को ही देनी चाहिए जिनको इस लाभ की सीधे तरीके से या प्रत्यक्ष तरीके से ज़रूरत है। सो आई होप बच्चों, आप लोगों का आज का टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कृषि अनुदान के दोष क्या हैं और कृषि अनुदान के गुण क्या है। सो बच्चों, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम समझेंगे उद्योग, इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब तक के लिए गुड बाय।